गाइस हम लोग एक्सरसाइज 6.3 कर रहे हैं। पिछली वीडियो में हमने 6.2 किया था। तो वैसे मैं पहले आपको बता दूं कि इस वाले एक्सरसाइज में हम लोग मैक्सिमम और मिनिमम के बारे में बात करने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन कहता है हमें एफ एक्स दे रखा है 4x² माइनस 4x प्लस 1 प्लस 3। तो dy/dx हमारा 8x माइनस 4 हो जाएगा, यानी कि हम इसमें 4 कॉमन ले लेंगे तो ये 4 इंटू 2x माइनस 1 हो जाएगा। अगर dy/dx 0 हो गया, यानी कि dy/dx 0 हो, तो फिर जो हमारी x की वैल्यू निकल के आएगी वो 1/2 निकलेगी, क्योंकि dy/dx 0 हो गया तो यानी कि 8x माइनस 4 भी 0, तो यानी कि 4 उधर चला जाएगा, 8 डिवाइड में हो जाएगा, तो x की वैल्यू निकल के ऐसे करके 1/2। At x is equal to 1/2, dy/dx changes from negative to positive। दोस्तों मैं आपको यहाँ पर भी एक बार बताना चाहता हूँ कि जब भी dy/dx नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ चेंज होता है, मतलब कि फंक्शन हैज़ मिनिमम वैल्यू, और जब dy/dx चेंजेस फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, यानी कि पॉजिटिव से नेगेटिव हमारा dy/dx चेंज करता है, तो फंक्शन हैज़ मैक्सिमम वैल्यू। तो यहाँ पे dy/dx चेंजेस फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव, यानी हैंस फंक्शन हैज़ मिनिमम वैल्यू। ठीक है, अब यहाँ पे मैं आपको बता भी देता हूँ कि यहाँ पे नेगेटिव टू पॉजिटिव कैसे हुआ। नेगेटिव इसलिए हुआ क्योंकि हमने x की वैल्यू जो 1/2 थी, हमने उससे कम की वैल्यू पुट कर दिया x में। मान लीजिए हमने यहाँ पे 0 पुट कर दिया x की वैल्यू, क्योंकि x की वैल्यू 1/2 यानी 0.5 है, तो 0 पुट कर देंगे है अगर हम लोग x की वैल्यू, तो dy/dx क्या होगा, नेगेटिव माइनस का 4 होगा, तो यानी कि नेगेटिव होगा। अगर हम लोग x की वैल्यू 1/2 से ज़्यादा यानी कि 1 पुट करते हैं, तो 8 माइनस 4 जो कि पॉजिटिव है, तो यानी कि ये हो गया dy/dx चेंजेस फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव। पहले हम लोग x की वैल्यू जो निकली हुई है 1/2 निकली हुई हो, 100 निकली हुई हो, कुछ भी निकली हुई हो, उससे छोटी वैल्यू पुट करते हैं dy/dx में, फिर हम लोग उससे बड़ी वैल्यू पुट करते हैं। तो यहाँ पे dy/dx चेंजेस फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव है, हैंस फंक्शन हैज़ मिनिमम वैल्यू। और अब मैं आपको बता भी देता हूँ कि मिनिमम वैल्यू निकालते कैसे हैं। जो x की वैल्यू 1/2 है, इससे ना ही कम ना ही ज़्यादा है, x की वैल्यू 1/2 है, इसमें पुट कर दो, तो मिनिमम वैल्यू हमारे पास हो जाएगी 3। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें y जो है वो मॉड में x + 2 - 1 दे रखा है। आप लोगों को तो मोड के बारे में पता ही होगा कि अगर मोड में भी माइनस लगा दिया जाए तो भी जो फंक्शन है वो प्लस में रहता है, मतलब कि मोड -x हो तो वो x हो जाता है, मोड में कुछ भी होता है वो पॉजिटिव में आ जाता है। ठीक है, तो जो मोड में x + 2 - 1 है ना, इसमें 2 केस होंगे। पहले केस में y = x + 1 होगा, और दूसरे केस में y = -x - 3 होगा। फिर हमने इसका ग्राफ बना लिया, y = x + 1 का भी ग्राफ पहले टेबल बना दिया, और फिर y = -x - 3 का भी टेबल बना दिया। तो इन दोनों का जब हमने ग्राफ बनाया तो वो v जैसा बन रहा था, मतलब कि यहाँ से ऐसे और यहाँ से ऐसे v जैसा इसका ग्राफ बन रहा था। तो सिंपल हमें ग्राफ से पता चलता है कि मिनिमम वैल्यू हमारे पास है -1 और इसमें मैक्सिमम वैल्यू नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट कहता है f(x) = -x + 1 + 3, यानी कि मॉड में x + 1 तो है, लेकिन इसके बाहर में माइनस लगा है +3। तो यहाँ पर भी 2 केस होंगे, y = -x + 2, y = x + 4। तो हमने दोनों का टेबल बनाया, फिर दोनों का हमने ग्राफ बनाया, तो ग्राफ कुछ उल्टा v जैसा बन जाता है। तो फ्रॉम ग्राफ हमें पता चलता है कि इसमें मैक्सिमम वैल्यू दे रखी है, मिनिमम वैल्यू नहीं है, और मैक्सिमम वैल्यू हमारे पास है 3 और इसमें मिनिमम वैल्यू नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है हमारे पास f(x) दे रखा है x², तो dy/dx 2x हो जाएगा। अगर dy/dx को हम लोग अगर हम लोग dy/dx 0 कर ले तो फिर x भी 0 हो जाएगा। x = 0 पे dy/dx चेंजेस फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव, x = 0 पे dy/dx हमारा नेगेटिव से लेकर के पॉजिटिव के बीच में चेंज होता है। हैंस फंक्शन हैज़ मिनिमम वैल्यू, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि अगर dy/dx नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ चेंज करेगा तो फंक्शन हैज़ मिनिमम वैल्यू। तो
यहाँ पे एक्स की वैल्यू हमने 0 पुट कर दिया डी बाई डी एक्स में, तो मिनिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन है 0। क्वेश्चन नंबर 4 का पहला पार्ट कहता है एफ एक्स इज इक्वल टू ई एक्स, हैंस डी बाई डी इक्वल टू ई एक्स फॉर नो वैल्यू ऑफ ई एक्स, सॉरी फॉर नो वैल्यू ऑफ एक्स ई एक्स इज इक्वल टू 0, हैंस फंक्शन हैज नीदर मैक्सिमम नॉर मिनिमम वैल्यू। क्वेश्चन नंबर 5 में एफ एक्स हमें एक्स क्यूब दे रखे हैं, यानी कि डी वाई बाई डी एक्स 3x स्क्वायर होगा। अगर डी वाई बाई डी एक्स 0 होता है, मतलब कि डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू हम लोग 0 पुट करते हैं, तो x हमारे पास आता है 0, यानी कि डी वाई बाई डी एक्स, हैंस डी वाई बाई डी एक्स डज नॉट चेंज एट x इक्वल टू 0। दिस इज पॉइंट ऑफ इन्फ्लेशन। तो भैया एफ एक्स में हम लोग पहले 0 की वैल्यू पुट करते हैं तो 0 होगा, ठीक है। अब एक्स हमारे पास एक्स की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो 0 ही होगा। और क्वेश्चन में हमें 2 और वैल्यू पुट करने के लिए बोल रहा है, -2 और 2, तो -2 की वैल्यू पुट करेंगे तो -8 होगा, 2 पुट करेंगे तो 8 होगा। क्वेश्चन नंबर 6 में p इज इक्वल टू 41 - 72x - 18x स्क्वायर, ये p है, यानी dp बाई डी एक्स हमारे पास -72 - 36 आएगा। अगर हम लोग dp बाई डी एक्स इक्वल टू 0 करते हैं तो x की वैल्यू हमारे पास -2 आती है, और एट x इज इक्वल टू -2 dy by dx changes from positive to negative, hence function has maximum value and maximum value is minus का 113। 8 कहता है y is equal to sin 2x, यानी कि dy by dx हमारे पास 2 cos 2x हो गया, यानी कि अगर dy by dx 0 होता है तो cos 2x is equal to 0 होगा, hence x is equal to pi by 4, 3 pi by 4, pi by 4, क्योंकि जब x के इतनी सारी वैल्यू निकली है pi by 4, 3 pi by 4, 5 pi by 4 और 7 pi by 4, तो हमने इसका एक टेबल बना लिया। तो यहाँ पे हमारी वैल्यूज भी निकल आई है, -1, 1, -1 और 1। पाई बाई 4 पे -1 निकला, तो यानी कि मैक्सिमम होगा। 3 पाई बाई 4 पे 1 निकला, पॉजिटिव है तो ये मिनिमम होगा। 5 पाई बाई 4 पे -1 निकला तो ये मैक्सिमम होगा, और 7 पाई बाई 4 पे 1 निकला तो ये मिनिमम होगा, यानी कि हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू 1 होगी x इक्वल टू पाई बाई 4 पे और 5 पाई बाई 4 पे, क्योंकि क्वेश्चन ने यही पूछा था। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है y इक्वल टू sin x प्लस cos x, यानी कि dy बाई डी एक्स हमारे पास cos x माइनस sin x होगा। अगर dy बाई डी एक्स इक्वल टू 0 करते हैं तो cos x माइनस sin x इक्वल टू 0 होगा। अब यानी अगर cos x माइनस sin x इक्वल टू 0 है, यानी कि cos x इज इक्वल टू sin x, यानी कि 1 इज इक्वल टू tan x, हमने दोनों को cos x से डिवाइड कर दिया, तो ये 1 इज इक्वल टू tan x हो जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा tan x इक्वल टू 1, यानी कि हमारे पास x की वैल्यू निकल आएगी पाई बाई 4। एट x इक्वल टू पाई बाई 4 dy बाई डी एक्स चेंजेस फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, हैंस फंक्शन हैज मैक्सिमम वैल्यू, और मैक्सिमम वैल्यू हमारे पास निकल के आई है √2। पाई बाई 4 को आप dy बाई डी एक्स में पुट कर दो। अब यहाँ पे मैं आपको एक ना खास बात बताने वाला हूँ कि जब भी हमारे पास x की वैल्यू कुछ निकल आती है और dy बाई डी एक्स चेंजेस फ्रॉम कितना, तो मैंने तो आपको बता दिया कि पहले उसकी छोटी वैल्यू पुट करो dy बाई डी एक्स में, फिर बड़ी वैल्यू, फिर निकल के आता है, फिर जब मैक्सिमम वैल्यू मिनिमम वैल्यू होती है तो जो x की वैल्यू होती है उसको आपको एफ एक्स में पुट करना होता है, dy बाई डी एक्स में। क्वेश्चन नंबर 10 है y इज इक्वल टू 2x³ माइनस 24x प्लस 107, हैंस dy बाई डी एक्स इक्वल टू 6x² माइनस 24, यानी कि 6 हमने कॉमन ले लिया तो ये हो जाएगा x² माइनस 4 इंटू 6, तो x² माइनस 4 को हम लोग x प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 2 लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा 6 इंटू एक्स प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 2। यहाँ पे हमारे पास x की 2 वैल्यू निकल के आती है, 2 और माइनस 2। पहले 2 पुट करते हैं, यानी कि अगर एट x इक्वल टू 2 dy बाई डी एक्स चेंजेस
फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव हैज फंक्शन हैज मिनिमम वैल्यू, मिनिमम वैल्यू हमारे पास निकल के आती है 75। हमने 2 को y में पुट कर दिया और at x is equal to -2 dy by dx changes from positive to negative हैज फंक्शन हैज मैक्सिमम वैल्यू और वो निकल के हमारे पास आई है 139। इसको आप इसमें पुट कर दो। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है y is equal to x4 minus 62x square plus ax plus 9 then dy by dx हमारे पास हो जाएगा 4x cube minus 124x plus a plus 0। अगर dy by dx 0 होगा तो फिर 4x cube minus 24x plus a is equal to 0 होगा, यानी कि हमारे पास a की वैल्यू निकल आती है 120। हमने यहाँ पे x की वैल्यू 1 पुट की है क्योंकि क्वेश्चन में भी हमें x की वैल्यू 1 दे रखी थी पहले से, तो फिर x की वैल्यू 1 है, x की वैल्यू 1 हमने इसमें पुट किया तो ये हो जाएगा माइनस का 120 और अगर हम लोग इज इक्वल टू के इधर लाएंगे तो ये प्लस का 120 हो जाएगा, यानी कि हमारे पास a आ गया 120। क्वेश्चन नंबर 12 बताया है f(x) इज इक्वल टू x प्लस साइन 2x, यानी dy by dx हमारे पास निकल के आया 1 प्लस 2 cos 2x। अगर हम लोग इसका भी डेरिवेटिव निकालते हैं यानी कि dy by dx का भी डेरिवेटिव निकालते हैं तो उसे हम लोग d² by dx² बोलते हैं। तो 1 प्लस 2 cos 2x का डेरिवेटिव -4 sin 2x होगा। अगर dy by dx 0 होता है यानी कि cos 2x इज इक्वल टू -1/2 हो जाएगा। हैंस 2x इज इक्वल टू 2π/3, 4π/3 और 8π/3 और 10π/3। फिर से हमने यहाँ पे टेबल बना लिया π/3, 2π/3, 4π/3, 5π/3 ए, ठीक है। ये जितने भी वैल्यूज थी वो 2 की थी, लेकिन हमने सबको 2 से डिवाइड कर दिया क्योंकि x की वैल्यू भी तो चाहिए, तो x की वैल्यू फिर आ गई π/3, 2π/3, 4π/3 और 5π/3। तो d² डिवाइड बाय dx² π/3 में नेगेटिव होगा, 2π/3 में पॉजिटिव होगा, 4π/3 में नेगेटिव होगा, 5π/3 में पॉजिटिव होगा। ये नेगेटिव है तो मैक्सिमम वैल्यू, पॉजिटिव टू मिनिमम, नेगेटिव टू मैक्सिमम और पॉजिटिव टू मिनिमम। अब यहाँ पे हमने y इक्वल टू x प्लस साइन 2x भी लिख दिया है। इसका मतलब है कि हमें π/3, 2π/3 जितने भी वैल्यू है x की उसे हमें y में पुट करना होगा। तो y में पुट किया तो π/3 जब पुट किया तो इसमें वैल्यू निकल के आई π/2 प्लस √3/2। तो 2π/3 की वैल्यू हमने पुट की y में f(x) में तो आई वैल्यू 2π/3 माइनस √3/2। 4π/3 पुट की तो आया 4π/3 प्लस √3/2। 5π/3 पुट किया तो 5π/3 माइनस √3/2। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है लेट द नंबर्स आर x and 24 minus x, hence the product of numbers is x into 24 minus x, क्योंकि x into 24 minus x दोनों x और 24 minus x नंबर्स है तो इनका प्रोडक्ट x into 24 minus x होगा। hence p is equal to 24x minus x square, hence dp divided by dx यानी कि इसका डेरिवेटिव 24 minus 2x होगा। अब अगर dp डिवाइड बाई dx को हम लोग 0 कर दें, इक्वल टू 0 कर दें, तब 24 माइनस 2x इक्वल टू 0, हैंस x इक्वल टू 12। अब सिंपल x की वैल्यू 12 हो गई यानी कि पहला नंबर 12 है और फिर 12 को 24 से माइनस कर दो तो 12 भी होगा, यानी कि नंबर्स आर 12 एंड 12। वाह। 14 कहता है x प्लस वाई इक्वल टू 60, हैंस x इक्वल टू 60 माइनस वाई, हैंस p इज इक्वल टू एक्स वाई क्यूब। हमें जो प्रोडक्ट दे रखा है वो दे रखा है एक्स वाई क्यूब, यानी कि ये हमने x की वैल्यू पुट कर दी तो ये हो जाएगा x माइनस वाई इंटू मतलब x इंटू वाई का क्यूब जो था वो बन जाएगा 60 माइनस वाई इंटू वाई क्यूब, तो हो जाएगा 60 वाई क्यूब माइनस वाई 4, यानी डी पी डिवाइड बाई डी वाई हो जाएगा हमारे पास 180 वाई स्क्वायर माइनस 4 वाई क्यूब। अगर डी पी डिवाइड बाई डी एक्स 0 होगा तो 180 वाई स्क्वायर माइनस 4 वाई क्यूब भी 0 होगा, यानी 4 वाई स्क्वायर इंटू 45 माइनस वाई 0 होगा, यानी कि y हमारे पास 45 आ जाएगा और 45 को 60 से माइनस कर दो तो 15 आएगा, यानी कि द नंबर्स आर 15 एंड 45। 15 में भी वही काम
एक्स वाई दे रखा है 35, यानी कि एक्स इक्वल टू ये हो जाएगा 35 माइनस वाई। प्रोडक्ट में एक्स स्क्वायर वाई 5 दे रखा है, तो 35 माइनस वाई का स्क्वायर इंटू वाई 5, तो इसका स्क्वायर होगा वाई स्क्वायर प्लस 1225 माइनस 70 वाई इंटू वाई क्यूब, यानी पी हमारा हो जाएगा वाई की पावर 7 प्लस 1225 वाई 5 माइनस 70 वाई 6। हैंस डी पी डिवाइड बाई डी वाई, इसका डेरिवेटिव निकालेंगे तो हो जाएगा 7 इंटू वाई की पावर 6 प्लस 6125 वाई 4 माइनस 420 वाई 5। अगर डी पी डिवाइड बाई डी एक्स 0 होगा तो ये पूरा भी 0 होगा, यानी कि 7 वाई 6 प्लस 6125 वाई 4 माइनस 420 वाई 5 इज इक्वल टू 0, यानी कि वाई 6 प्लस 875 वाई 4 माइनस 60 वाई 5 इज इक्वल टू 0, यानी कि y6 माइनस 60 y5 प्लस 875 y4 इज इक्वल टू 0, यानी कि y4 इंटू वाई स्क्वायर माइनस 60 y प्लस 875 इज इक्वल टू 0, यानी वाई स्क्वायर माइनस 60 y प्लस 875 इज इक्वल टू 0, यानी वाई स्क्वायर माइनस 35 y माइनस 25 y प्लस 875 इज इक्वल टू 0। इसके बाद हमने इसे सॉल्व किया तो y की दो वैल्यू निकल के आई 85 और 25, तो x की भी दो वैल्यू निकल के आई 0 और 10। Hence numbers are 25 and 10, क्योंकि x की वैल्यू 0 तो पॉसिबल नहीं है। अगर y की वैल्यू 35 होगी तो x की वैल्यू 0 होगी, y की वैल्यू 25 होगी तो x की वैल्यू 10 होगी। x की वैल्यू 0 पॉसिबल नहीं है, इसलिए y की वैल्यू 25, x की वैल्यू 10, यानी कि नंबर्स आर 25 and 10। 16 कहता है x प्लस वाई इज इक्वल टू 16, hence x इज इक्वल टू 16 माइनस वाई, और हमें प्रोडक्ट दे रखा है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, तो ये हो जाएगा 16 माइनस वाई का क्यूब प्लस वाई क्यूब, हैंस ये हो जाएगा p इज इक्वल टू 4096 माइनस 768 वाई प्लस 48 वाई स्क्वायर माइनस वाई क्यूब प्लस वाई क्यूब, माइनस वाई क्यूब प्लस वाई क्यूब कर देंगे तो ये हो जाएगा p इज इक्वल टू 48 वाई स्क्वायर माइनस 768 वाई प्लस 4096, तो डी पी डिवाइड बाई डी वाई 96 वाई माइनस 768 हो जाएगा। अगर डी पी बाई डी वाई 0 हो तो 96 वाई माइनस 786 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। Hence y minus 8 is equal to 0, hence y is equal to 8, hence x is equal to 8, hence numbers are 8 and 8। क्वेश्चन नंबर 17 में L यानी कि लेंथ हमें दे रखा है 18 माइनस 26, B यानी कि ब्रेथ हमें दे रखा है 18 माइनस 26, और h हमें 6x दे रखा है। Hence वॉल्यूम इज इक्वल टू LBH, क्योंकि वॉल्यूम L इंटू B इंटू H है तो ये हो जाएगा 18 माइनस 26 इंटू 18 माइनस 26 इंटू एक्स, और 18 माइनस 26 इंटू 18 माइनस 26 को हम लोग 18 माइनस 26 का स्क्वायर लिख सकते हैं इंटू एक्स, तो ये हो जाएगा 4 इंटू 9 माइनस एक्स का स्क्वायर इंटू एक्स, तो ये हो जाएगा 4 इंटू 81 माइनस 18x प्लस एक्स स्क्वायर इंटू एक्स, तो ये हो जाएगा 4 इंटू 81x माइनस 18x स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब, तो ये हो जाएगा dv बाई डी एक्स इज इक्वल टू 4 इंटू 81 माइनस 36x प्लस 3x स्क्वायर, इसका डेरिवेटिव निकाल दिया हमने। फिर ये हो जाए, फिर dv बाई डी एक्स हो जाएगा 12 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 27, तो dv बाई डी एक्स अगर हम लोग 0 कर देंगे तो फिर एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 27 में 0 हो जाएगा, यानी x माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 9 इज इक्वल टू 0, यानी x की दो वैल्यू 3 और 9। अब डेरिवेटिव का भी डेरिवेटिव निकालेंगे तो ये हो जाएगा 4 इंटू 6x माइनस 36, यानी कि ये हो जाएगा 24 इंटू x माइनस 6, x इक्वल टू 3 पे डी स्क्वायर वाई बाई डिवाइड बाई डी एक्स स्क्वायर हो जाएगा 24 इंटू 3 माइनस एक्स इज इक्वल टू 72, तो x इक्वल टू 3